राधा राधा जय राधा जय राधा 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 जय राधा 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 हो राधा 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 जय राधा 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 ललचों है लोचन लाल के ललचों है लोचन लाल के। सखियां कह रही हैं, जब लाल जी कहते हैं ना आपके चरणों कमलों का, आपके नाभि कमल का मेरा मन भंवरा बने, तो सखियां हंस के खिलकारी मार के एक दूसरे को मुख आंचल में छुपा के हंसती हुई कलोल करती हुई श्याम सुंदर को कंधा मारती हुई एक दूसरे को हंसती हुई इन दोनों की तरफ गोलदारा लगा के वृत्ताकार गोल बना करके घेरा बना के नाचती हुई। अरि ललचो है लोचन लाल के ललचो है लोचन लाल। ए सखी, प्रियतम के नेत्र कितने लालची हैं। लगे रहत लालच में निस दिन लगे रहत लालच में निस दिन पगे प्रेम रस जाल के पगे प्रेम रस जाल के। इस लालच का कोई और हेतु नहीं है सकी, ये कोई नेत्रों के लोभी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि सुंदरता को देखना चाहते हैं, ये स्त्री के काम वाले काम में बस में भी नहीं है, ये तो प्रेम के पग में पगे हुए हैं। अरि ललचो है लोचन लाल के ललचो है लोचन लाल के रंचक और रुचत नहीं इनको रंचक और रुचत नहीं। अगर ऐसी बात होती तो इतनी हम सखियां इनके आजू बाजू हैं, एक नजर देख लेते इधर भी। अगर ऐसा सुंदरता वाली बात ऐसी नहीं है, एक रंच भी इनको रुचता नहीं है कहीं और दूसरी तरफ नजर दृष्टि घुमाना भी। रंचक और रुचित नहीं इनको रंचक और रुचित नहीं इनको वंचक विभव विशाल के पंचक विभव बसार के ललचो हैं लोचन लाल के ललचो हैं लोचन लाल। इन्हें प्रेम रस देखना है, इसके बिना एक तिल मात्र भी इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। इसी कारण से नेत्रों ने बड़े बड़े विशाल वैभवों को भी छोड़ दिया है। ब्रह्मांड सारा ठाकुर जी की नख मणि में है, उस ब्रह्मांड की सारी यानी वैभव है ना सारा, ये उसका भगवान है, वो उसे छोड़ दिया, उसके अपने अंश को निकाला, नारायण बनाया और जाओ सृष्टि की रचना करो, देखो पालनहार बनो, जो मर्जी अवतार ले लो, जैसा चाहो तुम कर लो। और श्री जी के पग घुंघरुओं से दुर्गा जी का प्रकट्य हुआ, तुम सृष्टि की रचना करो, जैसा चाहो वैसा करो।
श्री हरि प्रिया सहज सुख साचे, श्री हरि प्रिया सहज सुख साचे, रांचे रंग साल के, रांचे रंग रसाल के, एरी लल चोहे लोचन लाल के, लल चोहे लोचन लाल के। हे सखी, ये लोचन नहीं है, अपितु ये रस रंग में रंजित वे सांचे हैं जिनमें हम दोनों का स्वाभाविक सुख ढलता है। ये बड़ी गहरी बात कोई कह रही सखी, हमारी समझ में भी नहीं आएगी। ये लोचन नहीं, नेत्र नहीं है, ये वो दोने हैं जिनमें प्रेम रस आता है, पाया जाता है। और इन दोनों से जो नेत्र का रस है, जो प्रेम का रस है आता है, वो हमें पिलाने के लिए। बड़ी बड़ी गहरी सी बात है। अब कई बार मन में आता है कि चलो अगर ये बिना भक्ति के बात बन जाएगी तो जितना भजन कर रहे हैं ठीक है, बस अब क्या करें, हम कोई गहरे संत साधु नहीं बनना, यति सती हमें, बस ठीक है जो कर रहे हैं ठीक है, ऐसा मन में आता है। ये कौन करता है पता है? ये विचार भी माया ही लाती है। माया की सृष्टि बहुत प्रबल है, कुछ छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि माया किसी साधारण आदमी की नहीं है पावर। एक तलवार हम तुम चलाएं, हमें तलवार उठानी ना आए, घुमानी ना आए, और एक उसका माहिर हो, इतनी वेग से घुमाए कि पता ही नहीं लगे कब एक से इसे 7 टुकड़े कर दे। ऐसा कोई होते हैं चलाने वाले। तो हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं, जब हमारे विचार में ये आ जाए, मोटी मोटी बात में समझ लो कि जब हमारा मन भी ये कहने लगे ना कि चलो कौन सा भगवान, कुछ ऐसी बात दलील देने लगे, मन हमें समझाता है और हम उसकी समझ में आ जाते हैं। हम कोई संत थोड़े ही हैं, हमें चलो भजन ही करना, थोड़ा सा भजन कर लिया ठीक है, माला तो जप ही रहे हैं हम लोग, अब क्या करें, जितनी हमारी कैपेसिटी है हम इससे ज्यादा कर नहीं सकते। ये जो हमें ढांढस बंधाता है, हमें अपने आप को थोड़ा दिलासा देता है, ये क्या है? ये माया है। फिर से बचें कैसे? भगवान कह रहे मेरी शरण में आ, मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, अहम तरंती थे, मैं ही तेरे को पार लगा सकता, इसलिए गोविंद की शरण में। गोविंद की शरण में 2 अड़चने हैं, यशोदा बांध रही कृष्ण को, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। कौन सी 2 अड़चने हैं? मैं, मेरा। संसार में जो कुछ मेरा है उसके प्रति अपना धाक जमाना, अभिमान रखना उसके ऊपर, मेरी चीज नहीं ले जा सकते, और मैं मिट्टी में मिला देगा ठाकुर जी, ऐसे ही समझ लो। कोई चलेगी नहीं तुम्हारी कहीं भी, उसके लिए गीत गाते हैं लोग, भजन। हो प्रेम दे पुजारी पे गलियां चरुल दे, गलियां चरुल दे, प्रेम दे पुजारी पे गलियां चरुल दे, गलियां चरुल दे। पीर दे पुजारी पे, मीरा जैसी प्रेम दीवानी, क्या हालत है उसकी, राज रानी मीरा है ना, राजाओं की बेटी थी, राजाओं के घर ब्याही थी। ये जो लाइन लिखी है लिखने वाले ने, ये बताने के लिए कि मीरा का वैभव क्या था। वो साधारण नारी नहीं थी, कोई साधारण घर की भी नहीं थी, राजाओं की बेटी थी और राजाओं के घर ब्याही थी, पर दुनिया के काम छोड़ ईश्वर से लगन लगाई। सारे काम, क्या शादी हो गई तो भी मीरा बचपन में कहीं खेल खेल रही थी, पड़ोस की बारात आई,
तो सब बोले दूल्हा आया, दूल्हा आया। मीरा बोली मैया अपनी माँ से, मैं भी दूल्हा लूंगी। अरे पगली, अभी तो छोटी है, बड़ी होगी तो दूल्हा मिलेगा ना। हाँ लूंगी दूल्हा। छोटी सी मीरा 8 साल की, 10 साल की। माँ ने बड़ी जिद में जब देखा तो माँ ने गिरधर गोपाल की जो रसराज जी की मूर्ति पकड़ा, ये तेरा। माँ को तो मूर्ति थी, उसको दूल्हा था। जिसकी लग जाए, भगवान करे लग जाए किसी की। हमें ये ना लगे कि ये कोई मूर्त है, हमें लगे कि भगवान है। और मीरा ने उसके साथ फेरे ले लिए। कहा दूल्हे ने अंदर लिए बेदी के, मीरा ने बारी बार ले लिए। और मीरा दुल्हन बन गई सांवरे की। फिर इसके समय समय पे संत आने लगे, कोई भजन सुनती, गाती, बड़े सुंदर सुंदर बुनती। कोई घर में साधु संत महाराज आ जाए तो उनको भजन सुनाती, जैसे आपके घर कोई आए तो सुनाते हैं। तो कोई महाराज कोई बात बता जाता, कोई गीत सुना जाता है। इस तरह से धीरे धीरे उसकी भक्ति परवान चढ़ने लगी। घर वालों को कोई भनक नहीं थी, उनके बच्चे जैसे खेलते हैं। अब ये खेल ही तो है, कहीं फूल लगा दो, कहीं पत्ता लगा दो, कहीं पर्दा लगा दो, है तो खेल ही। जो बहुत बुद्धि वाले होंगे, जो बहुत दिमाग वाले, वो क्या कहते हैं, ये पागलों की तरह मूर्ति पूजा करते हैं। दिमाग है उनके ज्यादा, ये भाव की चीजें, ये कोई दिमाग वाली चीज तो है नहीं। ये तो ठीक, टाकरा यही है ना, और तो कोई नहीं। वो बुद्धि वाले हैं। वो कह रहे जो पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। लिख दिया उन्होंने, अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता। इस पत्थर का कैसे अच्छा तो चक्की भली, जिससे जो चक्की पीसती है और दुनिया खाती है उसको। ऐसा भी कहा दिया ना लोगों ने। तो कुल मिला के ये बात थी, वो हमारी तरह के लोग, या हम बीच वाले, ना इधर ना उधर। हाँ, ना तो हम पत्थर कहें, ना तो हम भगवान कहें, हम तो कुछ भी ना कहें। पत्थर वाले करड़ी भाषा से पत्थर ही कहते हैं, और भगवान वाले भी करड़ी भाषा से भगवान कहते हैं। हम बेचारे, बेचारे, हमारा कोई चारा ही नहीं। पता नहीं पत्थर है कि भगवान है, पता नहीं। मीरा वो भगवान नहीं मानती, वो तो पति मानने लगी, क्योंकि अब विवाह हो गया। तो जैसे पति की सेवा करते हैं, कभी सवेरे खिला रही, कभी घर में पति हो तो क्या खिलाया जाता है, जैसे पति की सेवा, पकोड़े खाओगे, है ना, ऐसे। ये खेल दिन दिन मीरा के ये अंदर ही अंदर पलता है ना, बाहर तो दिखता नहीं, अंदर ही अंदर पलता है। और जब भक्ति कोई करता है, भजन कोई करता है, आप कहीं भी करिए, पाताल में बैठ के करिए, भजन करे पाताल में प्रकट आकाश होए। इसलिए जब ये कोई लोग कहते हैं 10 मेरे मालिक, भजन गाते हैं ना, 10 मेरे मालिका कोई हो जाई था, जिथे बैठ के तेरा भजन करा। ये लोग नौटंकी हैं, नाटक वाले लोग। जैसे नाटक वाले वो दिखाते ना, एक संत जी बन गए और संत जी ऐसे जा रहे, गोविंदा गोपाला, ऐसे जाते ना, रामलीला में आ जाएं या किसी नाटक में आ जाएं, तो वो माला तो उनके हाथ में होती है, लेकिन होते कौन से, नाटक मंडली के, दिखाने के लिए। तो नाटक मंडली वाले भी यही करते हैं। और जिनके अंदर आग लगी हो तो कहीं भी रहे। भजन किसे कहते, चलो ये बता दो पहले, तो हम तुम्हें माने। भजन बताओ, किम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम। जब हमें ठाकुर जी की बात में, ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की परिक्रमा में, ठाकुर जी के धाम में किसी में रस आने लगे, ठाकुर से जुड़ी, परमात्मा से जुड़ी बातों में हमें आनंद आने लगे। क्यों? क्योंकि उसमें ठाकुर जुड़े हैं, बस हमारा रस उसी में। सबसे ऊंची क्या चीज होती है? तो सबसे ऊंची चीज है भगवान की कथा। सबसे उत्तम हरि की कथा। गोपियां जो भगवान की दीवानी हैं, जो परम विद्वान है, उन जैसा कोई हो नहीं सकता। जो परमात्मा को पहचान गई, बताओ। श्री कृष्ण ग्वाला बन के घूम रहा है और गोपियां समझ गई। वो कहती हैं कि हम जानती हैं कि तुम केवल नंद नंदन नहीं हो,
केवल यशोदा के लाल नहीं हो, तुम सारी दुनिया के मालिक। वो कह रही है हमें जानकारी है। अब बोलो, ये भक्ति की प्रकाष्ठा है। श्री राम जी जब खेवट के सामने गए तो खेवट कहता है, कह तुम्हार मर्म मैं जाना, मैं तुम्हें जानता हूं, ज्यादा ना बनो मेरे सामने। ये दशरथ के राम बने फिर मुझे पता है तुम कौन। ये भक्त की बात है। जब भक्त की आंख होती है ना तो वो भगवान उसे छिप नहीं सकता। भगवान छिपना भी चाहे तो भक्त की आंखों से छिप नहीं सकता। और जो भक्त नहीं है, सामने भगवान हो तो उसे दिख नहीं सकता। दोनों बात। अगर भक्ति की आंख है हमारे पास तो फिर परमात्मा प्रेत के रूप में आया तो नामदेव समझ गया, भले पधारे मेरे लंबकनाथ। भगवान बोले इसमें भी समझ गए। कहा प्रेमी से नहीं छुप सकता परमात्मा। माधवदास की कथा बताई थी ना, उन्हें पेचिस का रोग हो गया था, बच्चा रोटी खिलाने आया, छिप गए फिर माधव साहब के सामने। उन्होंने कहा जा फिर जा, क्योंकि प्रेमियों से भगवान नहीं छुप सकता। जनक वैरागी हैं। जनक निराकार की उपासना करने वाले, निर्गुण निराकार को मानने वाले जनक। और जब राम को देखा तो पहचान नहीं गए, ये कौन है। बरबस छीन लिया मन मोरा, मेरा मन चला गया, ये कौन है। हमें नहीं दिख रहा क्योंकि भक्ति हमारे अंदर नहीं। बिना भक्ति, अब मैं बात यहां से शुरू की थी उसको भी पूरा कर दें कि अगर ये मन में कहीं आ रहा है कि चलो कोई बात नहीं, माला तो जप ही रहे हैं, अब इससे ज्यादा क्या करें, तो ये केवल माया में दिखाती, भ्रम डालती है, भ्रम। इससे बचने का एक ही चांस है कि भगवान की शरण पकड़ो। और भगवान की शरण वालों का क्या हाल होता है वो सुना रहा हूं मीरा की कथा से। कोई सगा नहीं होता अपने वाला भी कि सोचो कि हमें शाबाशी लेने का शौक है तो दूसरा कोई रास्ता ढूंढो, इसमें तो नहीं हुई। इसमें तो लोक निंदा, एक बिल्कुल बेचारगी वाला रास्ता। अगर जरा सा भी कुछ बने तो माया खा गई। आने वाला आते हैं ना हमारे पास, वो सलाह देते हैं ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मैं कहा अच्छा ठीक है ऐसे कर लो। हाँ ऐसी सलाह दे बताते हैं, मैं ऐसे नहीं ऐसे करो। हमारा चिंटू पैड वाला एक दिन कह रहा है रास्ते में, मैंने आना नहीं था इस बार, गोपाल जी कर रहे, इस बार मैंने आना नहीं था, कथा में बड़ा जरूरी काम था। फिर मैंने सोचा, श्रीमान चिंटू जी कह रहे, मैंने सोचा कि सारी कथा का दारोमदार मेरी, मैं तो जानता हूं ना कहाँ क्या क्या करना, फिर महाराज जी बेचारे फंस जाएंगे। समझ रहे हो। और हम आगे चल के क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है हाँ भी ठीक बात है। मीरा का मनी मन प्रेम परवान चढ़ रहा है। अच्छा उन दिनों अकबर बादशाह हुआ, मुगल बादशाह, मुसलमानों का जो बड़ा बादशाह अकबर। वैसे मन से जैसा भी रहा हो, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि यहाँ गए वो ज्वाला जी और तक यहाँ पर वैसे वो तो कोई लोग के छतर चढ़ाया, वो छतर तो बाद की बात है, पहले उसने तखत चढ़ा दी थे जोतों के ऊपर लोहे के। पहले उसने कहा कि सब नाटक है, जोते जल्दी झूठ है, तो उसने उसके ऊपर बंद करने के लिए लोहे के पाट बिछा दिए थे ऊपर, तो ज्वालाएं वो लोहे का पाट चीर के बाहर आ गई। तब वो समझ गया। फिर उसने किसी संत, थोड़ा सा डरता था, संत से किसी पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई वो देवी है और कैसे अब रूठ गई देवी, क्या करूं। तो कहा कुछ मना लो, कुछ मत्था टेको जाके वहां, नाक रगड़ो। तो नाक रगड़ना को लोग क्या समझते हैं कि चलो 100-500 चढ़ाओ, जिसके पास 1000 चढ़ाओ, लाख है लाख चढ़ाओ। वो बादशाह था, उसने कहा चलो सोने का छतर चढ़ाओ। लोग छतर चढ़ाते हैं, तो सोने का छत्र बना लिया। छत्र समझते हैं ना, दुर्गा जी पे चढ़ता है। लेकिन जब वहां गया था वो, तो उसका छत्र काला पड़ गया था और हाथ से गिर गया नीचे।
वो छत्र आज भी वहां है, आप जाओगे कभी ज्वाला जी देखो, अभी भी पड़ा है। कितने वैज्ञानिक विदेशों से कहीं कहीं से आए, उसकी थोड़ा थोड़ा कण लेके गए, ये किस धातु का हो गया। दुर्गा जी ने ऐसा कर दिया कि कोई धातु ही नहीं किसी को समझ आती है। मीरा का भजन जो है ना परवान चढ़ रहा था, महक आ रही थी, और इधर जो राजपूत बादशाह थे वो सोचते थे अकबर किसी को भी तलवार की अपनी नोक दिखा देता कि मेरे को ये चीज दे दो नहीं तो तुम्हारे ऊपर ये कर दूं। ऐसा मुसलमान था ना, तो हिंदुओं से टक्कर ले रहा था। छोटी छोटी रियासतें थी, ये बुढ़िया भी एक रियासत थी, बुढ़िया ना, बुढ़िया गांव, ये भी बुढ़िया भी एक रियासत छोटी सी, बुढ़िया नरेश यहाँ का राजा। देखोगे वहां जाके बड़े दरवाजे बने हुए हैं, बड़ा कुछ बना हुआ है। जैसे आजकल सरपंच होता है, एमएलए होता है या एमसी होता है, छोटा छोटा ऐसा भी था। तो राजपूत राजा आपस में एक दूसरे से संधि करने लगे, जैसे आप इनकी बेटी से शादी कर लो, वो उनकी बेटी से शादी, ताकि कुंबा एक हो जाएगा, फिर एक दूसरे के लिए कम से कम लड़ेंगे तो सही। आपकी बेटी उनके घर है तो अपनी बेटी के लिए ही सही, इस तरह का कुछ विचार। उसी में मीरा की जो ताई की लड़की थी, यानी समझ, ताई तो समझते ना, बड़े बड़े, हाँ, तो उसका शादी तय हो गई थी राणा से, जो बाद में मीरा के पति बने। वो क्योंकि मीरा तो शादी का नाम लेते बिदक जाती थी, वो तो लड़ पड़ती थी कि माँ उसकी मर गई थी, ताई पाला था, तो वो कहती मेरी तो विवाह हो गया, मेरा विवाह दोबारा क्यों करना चाहते हो, तो मैं शोभा देता कि दोबारा किसी का विवाह करो। तो हंस देते थे, बात खत्म हो जाती थी। अभी तो घर में थी, वो छोटी सी उम्र की थी। जब बारात आई उस ताई की लड़की के लिए, राणा जी की, तो ताई की लड़की का प्रेम प्रसंग था किसी और के संग, वो उसके संग भग गई। अब ताई जी को बड़ी चिंता हुई, उसने सोचा कि मर गए, उसने ताया को बताया, क्या करेंगे अब। तो ताई ने कहा कि तुम मीरा को डोली में बिठा दे, क्योंकि लड़की देखी नहीं कोई किसी ने, वो तो समझी किसी और, समझ रहे, रिश्ता तो किसी और तरह से हो रहा था, बेटी जानी इस घर से, बस वो ना तो वो ये सही। फिर उन्होंने मीरा को कहा कि तुम डोली में बैठ जाओ, तो मीरा कहती है कि मेरा तो विवाह हो गया। अरे तो रट छोड़ अपनी ये वाली, अगर अब तो डोली में ना बैठेगी तो हजारों हजारों कत्ल हो जाएंगे, वो सारे का खून तेरे सर पे मरे। अब बेचारी मीरा, भक्त बड़े नाजुक मन का होता है, कोमल मन का, हृदय का होता है, जिनका हृदय कठोर है। देखो हम नहीं, अब समझना इसको, वो लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं वो भक्ति मार्ग के नहीं ज्ञान मार्गी हैं। अकेले बैठ जाओ अपने कक्ष में और ऐसे धूना रमाओ, ध्यान करो, वो मुक्ति के अधिकारी, भक्ति के अधिकारी नहीं। इसलिए स्पष्ट लिखा है भागवत में, किन लोगों को भक्ति करनी चाहिए, किन को ज्ञान की साधना करनी चाहिए, किन को कर्म की साधना करनी चाहिए। जो लोग अकेले रहना चाहते हैं, किसी का संग उनको वारा नहीं, किसी का साथ उनको अच्छा नहीं लगता, ऐसे हृदय वालों को चाहिए कि अपने हृदय में बैठ करके अपने हृदय को जीरो में ले जाए, क्योंकि वो चाहते नहीं किसी को, तो वो समझ ले कि दुनिया है ही नहीं, दुनिया सारी मिथ्या है, झूठ है, मरे पड़े हैं सारे, समझ लो, और केवल एक गोविंद, गोविंद की भी आकृति कोई नहीं। वो कौन है? भगवान निर्गुण निराकार, शून्य में ले जाए अपने मन को, धीरे 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 धीरे। उसमें भी सहायक हरि नाम है, उसमें कृष्ण देखने की जरूरत नहीं, राम देखने की, क्योंकि उनके उन जो विचार व धारा वाले लोग हैं उनके लिए राम कृष्ण कोई होता ही नहीं, क्योंकि जब कुछ होता ही नहीं, सब जगत मिथ्या, हर ज्ञान भी मिथ्या, और इस जगत से ज्ञान से पीछा छुड़ा करके अपने सारे मन की इंद्रियों को शमित करके, क्योंकि वो कर सकते, उनका मन कर रहा है अपने गोलगप्पे नहीं खाने तो नहीं खाने, उनका मन कर रहा है, लेकिन भक्त बेचारा चंचल मन का होता है। अब गोटा किनारा कौन देखेगा राधा रानी का, जब मन चंचल होगा तभी तो। और ये देखने का मन नहीं है, इसका मतलब आपका मन नहीं, तो मन को शून्य में ले जाओ, खत्म करो कहानी, मुक्ति तो हो ही जाएगी, हरि नाम से ही हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना।
आज ही अपना फैसला करो अपने घर जाके, बस बैठ जाओ, बस कुछ सोचना ही नहीं कुछ भी, बस उसमें करना क्या है, उसमें करना यह है कि जो विचार आए उसको बाहर निकाल दो। इसमें क्या करना है भक्ति में, इसमें विचारों को डाइवर्ट करना है, विचार जो आए उसको श्री कृष्ण में जोड़ना है। और ये सबको करना पड़ेगा, इस किए बिना किसी को भी प्राप्ति नहीं होगी, ना मुझे ना आपको ना उसे ना उसे। करना सबको पड़ेगा अपनी अपनी जगह, अपने अपने तरीके से। बहुत हल्के हल्के चल रहे हैं हम लोग, कुछ भी नहीं विचारते। मीरा को दिन रात फुर्सत नहीं, क्यों? अब कृष्ण की दीवानी। ताई ने कहा बैठ जा डोली में, तो कहती 1 सेकंड रुको, क्या हुआ है, अब बैठ जल्दी, डोली उठने वाली है। कहा मैं वो गिरधर ले आऊं अपना। जब डोली उठने लगी तो ताई ने राणा जी से कहा, राणा जी विचार के रखना, जोगन ब्याह के ले जा रहे हो। अब डोली गई, उतरी उधर, और प्रथम मिलन की रात आई तो मीरा उठ के खड़ी हो गई सेज से कि मुझे छूना ना, तुम्हें दोष लगेगा, पाप लगेगा। राणा जी कहते मुझे पाप क्यों लगेगा, मैं अपनी दुल्हन को ना छूऊंगा तो मुझे कैसा पाप लगेगा। अरे मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं, मेरी शादी तो पहले ही हो गई, मेरा विवाह तो पहले ही हो गया, और मैं तो सिर्फ इसलिए बैठ गई कि सारी बात बता दी। मीरा कहाँ डरते भक्त बेचारे, पर्दा इतना रखने वाले, अकल उनके पास हो तो बात ही क्या। ये फरेब की दुनिया जिनके मन में है, जो छुपाते हैं कि इसको ना बताओ, उसको ना बताओ, यहां ना बताओ, वहां ना बताओ। हाँ, तो मीरा की बात सुनकर के राणा बहुत ताव में आ गए, बहुत ज्यादा। राणा राजपूत जाति, उसने तो तलवार निकाली, तेरी मजाल कैसे हो गई कि तू यहाँ आ गई शादीशुदा होकर के, डोली में बैठी क्यों? कौन है तेरा दूल्हा, किससे विवाह हुआ? और वो ऐसा आदमी कि तुझे विवाह करने दिया, कुछ कहा ही नहीं। मीरा कहती वो तो संगी आए हैं। राणा बोला हद हो गई, बोले तुम्हें रत्ती पर भी डर नहीं हमारा, तुम घर में दूल्हा लेके आ गई है, तू कहाँ है वो? तो मीरा भागी मंदिर में, गिरधर गोपाल ये रहे, तलवार नीचे गिर के ठाका मार के हंसने लगा, और सिर माथे पे ऐसे बैठ गया, हंसता है, फिर देखता है, फिर हंसता है, फिर कहता है सच कहती थी तेरी माँ, तू तो पक्की जोगन है। अरे ये भी कभी दूल्हा होता है किसी का? मीरा बोली कैसी बातें करते हो राणा जी, सच में ये मेरा दूल्हा है। अच्छा अच्छा, सोचा बाल्यकाल की है, छोटी बच्ची है, अभी बच्चा बुद्धि है इसकी, ठीक है जा खेल अपने दूल्हा से, अब जब तू कहेगी तभी मैं तुझे अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा, ठीक है, तभी छूऊंगा जब तू मुझे अपना पति स्वीकार करेगी, और नहीं तो फिर जा खेल अपने दूल्हा से। तो मीरा बड़ी खुश थी, दिन रात ठाकुर जी सजाती, दिन रात उन्हीं के गीत गाती, उनके पदों को पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा रस आएगा। मैं तो गिरधर की होके रासू। अच्छा, पहला दिन उठी सवेरे तो दुर्गा जी की पूजन करती थी राजपूत जाति, छत्राणी जाति। उसे मंदिर में ले जाया गया, ब्राह्मणों का भोज किया गया, और फिर भंडा जो अपने लोग, तो बलि दी गई दुर्गा जी की, और ये कहा कि चढ़ा दो दुर्गा जी। मीरा बोली दिमाग ठीक है, तुलसी खाने वाले हम लोग हैं? ये मैं नहीं करने वाली, और मैं किसी देवी देवता को नहीं पूजती, अपना तो सब कुछ गिरधर है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। यहां से रार शुरू हो गई थी, आपस में कलह शुरू हो गया था, सास ननद के ताने शुरू हो गए थे। और एक दिन मीरा ठाकुर जी के लिए ना डोर समझते, जो ऊन की डोर, कुछ स्वेटर बुन रही थी,
या कुछ भी धागा बुन रही थी, जो भी कर रही हो, वो करते करते पीछे को साथ में गीत गाते जा रही थी। ठाकुर जी की मस्ती में मस्त थी और बिल्कुल किनारे पे आ गई चौबारे के, अब तो नीचे गिरेगी। और राणा जी वहां से निकला, उसने हाथ पकड़ लिया गिरती का। और राणा जी के मन में ये बात रही कि मैंने तो छू लिया, मना किया था, मैं नहीं छूऊंगा। फिर वो युद्ध में गया, फिर वो मर गया कि मारा गया कि क्या हुआ वो, लेकिन आई उसकी शव दे, शव आया उसका। तो अब चूड़ियां तोड़ो, सिंदूर पोंछो, दुनिया का लौकिक रिवाज तो यही है। तो मीरा को कहा कि चूड़ियां तोड़ो। तो मीरा बोली क्यों तोड़ो? अरे पति मर गया तेरा। मीरा बोली मेरा पति नहीं है। अब बताओ, पूरी बलादरी में कह दिया जाए मेरा पति नहीं, तो जग हसाई कितनी होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो मेरा पति। ऐसे वर को वरे। अब बताओ, जिनका जवान पुत्र मर गया, उसकी पत्नी ये करे मैं क्यों वरूंगी ऐसे को? ऐसे कैसे करी जैसे बिल्कुल कुछ नहीं। क्यों कह रही है? क्योंकि उसका तो सामरा है, उसके सामने तो वाकई कुछ नहीं। तो मीरा कहती है ऐसे वर को वरे, जो जन्मे मर जाए, वर वरु मारो सांवरो, मारो चूड़ लो अमर हो जाए। तो यहां से बहुत करारा आपस में। राणा ने एक मंदिर भी बना दिया था मीरा के लिए। अब वो उसी मंदिर में रहने लगी थी, महल से निकल आई थी और मंदिर में वो कीर्तन करती। अब कीर्तन करती तो महात्मा भी आते। अब हमारे यहाँ देखो, दो पुरुष बैठे, बाकी माताएं, हमारा शरीर पुरुष का है। तो जोगी भी आएंगे, मीरा जी जोगन थी तो संत लोग भी आते। अब दुनिया को तो काम ही यही है ना, उनको तो बात ही बनाना है। कोई कहता है कि देखो जवान पति मर गया ना, इसलिए पागल हो गई है बेचारी। जिसका पति मर जाए वो क्या पागल सी हो गई, दीवानी हो गई। कोई कहता है कलंक नहीं है, शुरू से ऐसा ही था। मीरा ने आप लिखा है, कोई कहे मीरा भई रे बावरी। कोई कोई तो मुझे कहते हैं बावरी हो गई। कोई कहे कुलनाशी। तुम्हें बुरा नहीं लगता? मीरा कहती है पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मैं तो नाच रही, मैं तो मस्त हूं। अब उसकी भक्ति की धूम ऐसी चली, विरोध वाले भी होते हैं तो प्रशंसा वाले भी तो होते हैं ना। वो अकबर के कान में पड़ गई प्रशंसा की, बड़ी दीवानी कृष्ण की, बड़े गीत गाती है। टकराव में उसका देवर है लेकिन सुनती नहीं। बड़े संत महंत बड़े उसके रिझे हुए हैं, जो दर्शन करता निहाल हो जाता है। अकबर बैठा बीच आगरे। एक दिन मन में ये आया, दे के संदेशा बीच सभा में विप्र बीरबल बुलवाया। बीरबल ब्राह्मण था, उसके राज, उसको बुलाया। उसके राज घराने का एक बहुत बड़ा मोती था बीरबल। बीरबल ने कहा राजा क्या हुआ, इमरजेंसी रात को बुला लिया है, 12:30 बजे, सवेरे मीटिंग करते, बताओ। अकबर कहता है, बोला अकबर सुनो बीरबल, खबर अभी काई है, मेवाड़ देश की मीरा ने भक्ति की धूम मचाई है। इच्छा एक उठी मेरे मन में, पूरी उसे करा दो तुम, जैसे तैसे हो मीरा का मुझको दर्श करा दो तुम। मीरा मेवाड़ की, राजा जी बादशाह साहेब, उसी के पति का कत्ल हो गया है कल तुम्हारे हाथों। कल का मतलब कुछ दिन पहले जो मरा है उसका पति लो, उसका जो भाई है वो तुम्हारा कट्टर दुश्मन है। वो तो मौका ढूंढ रहा है कि कब अकबर मिले मैं उसका गला काट दूं। और तुम उनके घर जाने की बात कर रहे हो। पता लग जाएगा तो तुम्हें कत्ल करा देंगे। अब देखो आज का हिंदू कहां चला गया, गर्त में। क्यों? क्योंकि अब 100 में से 90 हिंदू अपने अभिमान के हो गए। इनके लिए कोई राम नहीं, कोई कृष्ण का भगवान अभिमान है। अपनी बुद्धि जो कहती वही करते हैं।
सिख धर्म वाले भी अपना धर्म पालते हैं, मुस्लिम वाले भी अपना धर्म पालते हैं। हिंदू की चोटी ही नहीं है। मुसलमानों की टोपी है, सिख साहब की पगड़ी है, हिंदुओं का क्या है? ईसाई मिशनरी लगी है कि जैसे तैसे वो सब लोग हमारे ईसाई धर्म को अडॉप्ट कर लें, और बहुत सारे पंजाब में हो रहा है और देशों में हो रहा है, राज्यों में। हिंदुओं को कहां चिंता कि मेरा बेटा ही हिंदू बन जाए। वो तो से इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं जहाँ ईसाई की प्रेयर सिखाई जाए। संत थॉमस में पढ़ाएंगे, जहाँ संत थॉमस का मतलब थॉमस इंग्लिश, कोई पारसी, कोई संत, कोई उनको। तो जो जैसे मैं कृष्ण की लीला सुनाऊंगा, जो दुर्गा वाला को दुर्गा की बात बताएगा, जो ईसाई वाला होगा ईसाई की बात बताएगा। बच्चा कोमल बुद्धि से जो सीखा सीखेगा। और बहुत सारे बच्चे अब जो इस समय जो माँ बाप बने बैठे, वो कॉन्वेंट में पड़े हुए हैं, वो कंफ्यूज बच्चे, ना तो इधर के हैं ना उधर के हैं। तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? वो बिल्कुल ही नास्तिक बना रहे हैं उनको। जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के कॉन्वेंट में इंग्लिश मीडियम में पढ़ के और प्रेयर जो सीख गए, वो अलमाइटी गॉड आदि आदि, जय श्री कृष्ण वो कैसे कहेंगे एक दूसरे को? जब तुमने घर में तुम्हारी बात अगर तुम राधे राधे डाल लिए तो सोचो कहां कृपा बरस रही। नहीं तो मंदिर में लाना नहीं बच्चों को। तुम घर बैठो, तुम पेपर दो, तुम पास हो जाओ, तुम कुछ कमा लो। ये हमारी दुनिया हो गई हिंदुओं की। अपने बच्चों को कथा में लाओ, उठाओ बिठाओ। अकबर कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, हिंदू कैसे थे। अतिथि दुश्मन भी बन के आ जाएगा, दुश्मन भी हमारा अतिथि बन के आ जाएगा, तो कड़वा वचन नहीं बोल सकते। नहीं बोलते, हाथ तो उठाना बड़ी दूर, कड़वा वचन भी नहीं, दुर्वचन भी नहीं बोलते। दरवाजे पे आको शरणागत है हमारी, वो मर्यादा नहीं है। अब तो वैसे जो मेरे देखने, जो तुम्हारा जादू, मैं कल कह रहा था, इस दुनिया में किसी को लिबर्टी देना, किसी को छूट देना भी पाप है। जो मेरी अजमाई चीज, आप किसी को ज्यादा छूट देंगे तो वो आपके एक मेयर, मैंने कहीं कहा उसमें कथा में कि गायत्री बोलना पाप है। जैसे तुम बोलते हो ओम भूर भवा, कहीं भी शुरू हो जाते हो गायत्री बोलना। तो यहाँ के दो पंडित जी मेरे पास आ गए, इसके दादाजी आए थे पहले, वो कह रहे हैं। मैंने फिर इसको कहा ये इसलिए आ गए क्योंकि इनको मैं आने दे रहा हूँ, नहीं तो इनकी क्या मजाल है कि मुझे आके कहें। इनको आप तो ज्ञान है नहीं। अब राजेंद्र दास जी की वाणी सुनो, आ रही है टेलीविजन, लगातार एक ही बात बोल रहा है, गायत्री मत बोलो, पाप है, दोष है। उसको मंत्र लेके बोलो, स्वच्छ अवस्था में बोलो, पवित्र मुख से बोलो। और मैं कहता था वहां क्या करते हैं, वो क्रिया पे रोटी खाई, ऐसे पहुंच लिए मुंह, जूठा नीचे गलीचा जिसपे बैठे टेंट वालों का, पता नहीं सुअर टट्टी कर गया कि नहीं कर गया। गंदे आसन पे बैठ के गंदे मुख से, दोष लगेगा, लाभ होना तो दूर नुकसान हो जाएगा। देने तो गए थे किसी को आशीर्वाद, श्रद्धांजलि, तुम्हारी अपनी श्रद्धांजलि हो जाएगी। हाँ, फिर कहेंगे महाराज जी हमारा तो बड़ा बुरा हाल, हम तो जोत जगाने गए। कैसे गए, किसी से पूछा? अपने मन इच्छा कोई भी बना लिया, मन वांछित कुछ भी बना लिया, अपने मन मर्जी से कुछ भी कर लिया। फिर फल की जगह फिर मुश्किलें भी आती हैं, अर्थ की जगह अनर्थ भी होते हैं। मैंने शायद पहले भी बताया होगा, पीपल को इतवार को नहीं पूजना, रविवार को नहीं पूजना चाहिए। अब आजकल कार्तिक चल रही है, कथा हो रही है, तो लोग क्या करते हैं, अपने चौराहे पे, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में एक पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग बना रखा है, मैक्सिमम जगह होता है, वहां कथा भी करते हैं रोज। वो सवेरे का अपनी तरफ से कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तिजोरियां धुल जाएंगी, इससे खत्म हो जाएगा सारा काम, घर चौपट हो जाएगा। और हो गए कईयों के मेरे देखते देखते, लेकिन मानते नहीं जिद्दड़ लोग। इतवार के दिन पीपल के नीचे बैठ, पीपल का दर्शन करना भी इतवार के दिन अच्छी बात नहीं, अब शगुनी मानी जाती है।
हमारे एक महात्मा थे, वो रविवार के दिन गिरिराज की परिक्रमा ही नहीं करते थे, इस चक्कर में कि रास्ते में पीपल आएगा। सारा सप्ताह लगाते हैं, सोम से शनि, इतवार को छुट्टी है। आज क्यों? मार्ग में कितने पीपल दर्शन करना पड़ जाएगा, नहीं करना। अब कुलक्ष्मी आएगी, केवल कुलक्ष्मी ये नहीं कि आपकी धन की हानि हो जाएगी, निरी धन की हानि हो जाती चलो तब भी एक बात है, महात्मा को क्या डर, कौन सी धन की हानि होगी? दरिद्रता आ जाएगी। दरिद्रता कई प्रकार की, आपका मन संतुलन बिगड़ जाए, आपका जेब संतुलन बिगड़ जाए, वो तो दूसरी बात, आपकी बुद्धि खराब हो जाए, दरिद्र हो जाए आपकी बुद्धि, समझ ही ना पाए किसी बात, विचार गंदा हो जाए। तो कौन परहेज करता है मुझे बताना जरा, कौन परहेज करता है? कोई नहीं। और वो पीपल में जल चढ़ा रहे हैं इतवार के दिन, क्योंकि वो रोज की पूजा करते हैं, नित्य की पूजा, अब उनका समझ नहीं है, तो इतवार को भी वहां जल चढ़, शिवलिंग वही है। और जो इतवार के दिन जल चढ़ाएगा नाश हो जाएगा। एक भाई साहब चढ़ा रहे थे बाल्टी भर के, और घर बेचारे का ऐसा था कि अब क्या कहिए, ना आए भगवान करे ऐसी किसी के पास मुसीबत, कमाई नहीं कुछ दो पैसे की, हर तरह से मुश्किल मुश्किल। तो मैंने कहा तू कर क्या रहा है, थोड़ा मुझे जान दो, कर क्या रहा है? लेकिन है ना, घर का जोगी जोगड़ा, टीवी पे नामचीन हो जाओ तो बड़े महात्मा, और जरा सा किसी का रुतबा ना हो तो छोटा महात्मा। महात्मा कहां से? महात्मा तो एक ग्रंथ है हमारे, इन्हीं को पढ़ के बोलना है, इन्हीं से समझ के गुरु द्वारा सीख लेके बोलना है, और जो मर्जी बोल लो। ज्ञान अपना थोड़ी होता है, ज्ञान तो यही से अपना अनुभव होता है हर एक का। जो कथा संत लोग कहते हैं उसमें बाकी कथा तो व्यास जी ने लिखी, वही सुनानी है। अब कल हम भागवत बच्चों को सुना रहे थे, प्रथम स्कंद, उसमें एक चीज नवी मिली, मैं इनको बता रहा कि अब देखो तुम्हें भी सुनाऊंगा, बताना क्या चीज नवी मिली। कहना हर बार नवी वस्तु। महाराज जो व्यास जी हैं, उन्होंने वेद के 4 भाग किए, महाभारत लिखी, लेकिन संतोष नहीं हुआ, तो वो नदी किनारे चिंतित होकर बैठ गए कि मैं संसार को उनकी शांति का उपाय कैसे बताऊं। तो उस समय नारद जी आ गए। ये कथा तुमने सुनी है ना पहले कि नहीं? बोलो ऐसे रिलाओ, हाँ ना, नहीं सुनी कि सुनी? सुनी है कि नहीं? सारे डेयरी वाली माता नहीं सुनी? कानों से ये पर्दे हटाओ ना, पहले इतनी गर्मी में बैठो जो नींद ही आ जाएगी, हटाओ इसको कान से, ढंग से सुनो ना बेटा। ये कान इतना इतना ऐसे बैठ जाओ, कंबल लपेट लो, एक और दे देते हैं ऊपर। नहीं सुनी पहले कथा? अब सुन लो। व्यास जी ने एक वेद के 4 भाग किए थे, क्योंकि स्त्रियां वेद को नहीं छू सकती थी, तो सोचा क्या करो, तो उन्होंने पुराण लिख दिए 18, ये 5वां वेद। फिर वो भी बात नहीं बनी, तो उन्होंने क्या किया, महाभारत लिख दिया। अभी उन दिनों भागवत नहीं लिखी थी, 17 पुराण लिखे थे। तो उनको लगा वो किस लिए लिख रहे थे, भगवान का अवतार थे स्वयं वेद व्यास। लेकिन सोचा कि इस जगत को शांति दे दूंगा, जगत को संदेश दे दूंगा कि ये करो तो तुम्हें शांत हो जाओगे, आनंद में आ जाओगे, सुख में आ जाओगे। लेकिन वो दे नहीं पाए थे। जैसे मान लो मैं तुम्हें बात समझा रहा हूं और मुझे लगे कि मैं नहीं समझा पाया, तो उसको 2-2, 4-4 उदाहरण और बताऊंगा। ऐसी स्थिति में वो सरस्वती नदी के किनारे बैठ गए दुखी मन से। तो नारद जी आ गए। आगे खोल के बैठ भाई। नारद जी आ गए। अब इस बात से मुझे एक बात पता लगी, तुम बताओ तुम्हें क्या पता लगी? थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, फिर मैं बोल देता हूं। चलो तुम छोड़ो दिमाग। इस बात से ये पता लगा कल कि वाकई सच है भाई। चले भगवान ही क्यों ना अगर अवतार लेके आए हैं, तो जब तक कोई संत गुरु नहीं आएगा तुम्हें ठीक ठिकाने की बात पता नहीं लगेगी। पुराण लिखने वाला व्यास भी, वेद लिखने वाले व्यास भी, गीता जी धरने वाले व्यास भी परम वस्तु को नहीं पा सके जब तक गुरु जी बीच में नहीं आए। और तुम कहते हो अपनी मर्जी से सब कर लेंगे। अच्छा, गुरु जी ने क्या किया? गुरु जी ने अपना अनुभव बताया कि पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था, ये हुआ, मेरे घर संत आए, वो मुझे कथा सुनाई, कथा ने मेरा ये उद्धार कर दिया, इसलिए क्या करो। अब गुरु जी बताते उपदेश क्या करो, तो कहा जाओ जाकर के भगवान की लीलाओं का गान करो। तुमने अभी तक धर्म का गान किया है,
अब इससे दूसरी बात समझ में आई, जो पहले भी थी वो हमारे पास, क्या कि धर्म की चर्चा करना या धर्म का कार्य करना तुम्हें पार नहीं लगाएगा, भगवान का यश, भगवान का गुण, भगवान का नाम गाना तुम्हें पार लगाएगा। नाम तो तुम गा रहे हो, साथ में गुण गाओ, अपने कर्मों को भगवत चरणों में समर्पित कर दो। कैसे करेंगे समर्पित? जो कर रहे हो मैं नहीं कर रहा, मुझसे ठाकुर जी करवा रहे हैं, माला तक तो करो पहला काम, और अंत तक तो श्वास भी भगवान ही तुम्हें दिला रहे हो। सच है, तुमको मशीन तो लगा रही नहीं, वो देखो स्पेशल तब खींचते जब डॉक्टर कहता लंबा सांस लो, जोर लगाना पड़ता है ना। अब सांस अंदर बाहर जा रहा, कौन जोर लगा रहा है बताओ? जरा सा जोर लगने लगेगा तो आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, सांस बड़ी मुश्किल आ रहा है। समझ रहे हो क्या नहीं? ये हाथ यहां ऐसे खारिज करे तो समझ लो ठाकुर जी करा रहे। ये इतना समर्पित हो जाना है, हर छोटी बड़ी चीज जो तुम छींक आए तो भगवान ने पता नहीं क्या कमाल कर दिया है। ठीक हो जाए तो, अगर घर में गुस्सैड हो रहा है, आपको कलह हो रहा है, तो समझ लो ठाकुर जी नाराज है या हमारा कोई पाप भुगतवा रहे हैं। डंडे तभी बजते हैं ना जब हमारी गलती हो। ठीक है, अपने सभी कर्मों को समर्पित। हम कुछ है नहीं और है भी नहीं सच में, लेकिन जो माने हैं ये माया है बस, केवल इसके लिए, इसी को माया कहते हैं। भी चीज मेरी है, मैंने आपको दी, थोड़ी देर रखना जेब में, तुम इसके मालिक बन बैठे। किराएदार लोग कब्जा कर लेते हैं, उसी को माया कहते हैं। है नहीं तुम्हारा, तुम कब्जा कर लिए हो। शरीर तुम्हारा नहीं, तुम कब्जा कर लिए हो। घर तुम्हारा नहीं, तुम कब्जा कर लिए हो। परिवार तुम्हारा नहीं, तुम कब्जा कर लिए हो। और इतना सोच समझ के फिर तो बड़े अच्छे लोग हैं जो कुछ अंश तो निकालते हैं भगवान के लिए, कीर्तन कराते हैं, कथा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, कुछ दान देते हैं साधु संतों को, ब्राह्मणों को, कुछ कर रहे हैं। कुछ अच्छे लोग हैं, और वो जो बिल्कुल जेब दावे बैठे हैं, मेरे बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे। राजा रो रहा था, मेरी 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी, 6 पीढ़ी तक तो पड़ा है, इनका क्या इलाज है? उसके लिए हमारा शास्त्र बोलता है, जो पूत कपूत तो धन क्यों संचे। क्यों धन इकट्ठा करके रखना? अगर पुत्र कपुत्र है तो जुए में सारा हार जाएगा, शराब में, वैश्यावृत्ति में उड़ा देगा, फिर भी तो कुल खाली रह जाएगा। तो तुम इतने मगजमारी क्यों कर रहे हो? जो पूत सपूत तो धन क्यों संचे। अगर पुत्र सुपुत्र है तो कि कोई पिता का पैसे थोड़ी उसमें रह जाएगा, वो तो अपने ढंग से कुछ भी कमा लेगा, कुछ भी कर लेगा। फिर दूसरी बात है, हर बच्चा जो दुनिया में आएगा वो अपना कर्म भी तो लेके आएगा, अच्छा बुरा जो भी है ना। तो मीरा जी का भजन राणा के कान में है, वो कहता है कि मुझे तुम ले चलो। बीरबल कहता है तुम्हारा कत्ल करा देंगे, और अकबर आके से कहता है हिंदू धर्म क्या महिमावंत। वो कहता है ना 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 ना, वो हिंदू धर्म को पूरा पालते हैं, घर आए दुश्मन पर भी हाथ कभी नहीं वो डालते। मुझे जब मैं उनके घर ही चला जाऊंगा तो मैं वहां सेफ हूं, बल्कि दरवाजे से बाहर निकलूंगा तो भले कत्ल कर दें, दरवाजे के अंदर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हिंदू हैं। देखो, और तुम ये ना मानो बीरबल की मैं ऐसे कुछ कोई और ढंग से जा रहा हूं, मेरी हिंदू धर्म में श्रद्धा है। हिंदू धर्म में श्रद्धा इतनी कि गौ हत्या न कराता हूं, और कई बार मैं मंदिर जाके माथे तिलक, यानी बता रहा है मुसलमान बादशाह कि हिंदुओं की तरबियत है कि मंदिर जाओ तिलक लगाओ, लेकिन आज गुरुजी ने कहा तिलक लगाओ तो भी नहीं सुनना, अपनी मन मर्जी के। अब जिनके माथे पे तिलक नहीं है निम्बार की, इनको तो निकाल देना चाहिए बाहर, जो आदेश है। ठीक बता रहा हूं। अभी संतों की सभा कहीं बैठी, और जो हमारे तक संदेश आया हुआ है कि इसमें तुम गुनाहगार हो, संत लोग, साधु लोग, प्रचारक लोग गुनाहगार हैं।
तो हमने क्या किया महाराज, हम तो सिखा रहे हैं करना, एक दो बार इनको प्रताड़ित करो, निकालो जरा अपनी सभा से बाहर, शर्मसार होके अपने आप जो अक्कल वाले होंगे आ जाएंगे। राजेंद्र दास जी कहते बिना तिलक वाले का दर्शन करने पे तो ऐसे स्नान करना चाहिए जैसे मुर्दा को हाथ लगा लिया ना तो वस्त्र सही स्नान कर लेना। मैंने कहा इतना कट्टर बनेंगे तो प्रचार ही रुक जाएगा, इतना कट्टरता करेंगे तो कौन भागवती सुनने आदि समय, तो उसे मेरे पास तो वैसे कम इसलिए क्योंकि मैं प्याज लहसुन का मना कर रहा हूँ, काशी करवा रहा हूं। लेकिन अब तो मैं समझा रहा हूं तिलक बहुत जरूरी है। हिंदू हो तुम और मां नहीं लगाएगी, पिता नहीं लगाएगा तो बच्चे कैसे लगाएंगे। अभी इसका बेटा है वो सत्यम, और 2 साल का होने हुआ है, हो गया 2 साल का हो गया, वो तित 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 तिलक लगा दो, और ऐसे खड़ा हो जाएगा आंख बंद, तिलक लगा दो, जैसा देखेंगे वैसे ही तो। अब ना माँ लगाती हो, ना पिता लगाता हो, ना कोई लगा, तो क्यों लगाएगा कोई। तिलक लगाता हूं, हिंदू धर्म में मेरी श्रद्धा है। कई बार मैं स्नान करने गंगा जी हो आया हूं, है ना, छत्र चढ़ाया, शीश झुकाया, वृंदावन जाके हरिदास का दर्श किया, गया था वो हरिदास का दर्शन करने, उसके तानसेन उसका वो था गवैया, उसकी दरबार का 9 रत्नों में से एक था। वो ऐसा गाता था कि दीपक जला दे, उसके पास ऐसे राग है हमारे पास, जो जानकार हैं, जो इसके संगीत के मर्मज्ञ हैं वो जानते हैं, दीपक रख दो तो ऐसा गीत गाएंगे दीपक जल जाए, मल्हार गाएं तो बार बारिश आ जाए। ये है विद्या, शास्त्र विद्या। अब हमें नहीं आती इसका मतलब थोड़ा है ही नहीं। उसमें से जो पक्के सीखे हुए तो कौन थे, तानसेन। किसके शिष्य थे, हरिदास के। कौन हरिदास, जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, उसके शिष्य तानसेन। तो तानसेन को अकबर ने कहा कि तेरे गुरुजी कौन है, तूने कहां से सीखा है। तो उसने बता दिया कि हरिदास जी से, महाराज जी हैं, संत हैं कोई। तो कहा चल एक बार अपने संत के दर्शन करा। अरे कमाल गाता है तू, तेरे गाने, गाता ना तो आंखों से आंसू बहते, अंदर खुशी खुशहाली की। अब देखो इसको थोड़ा थोड़ा अनुभव करना, जैसे फिल्मों में गीत होते हैं ना, फिल्मी गीत, वो आपको जैसा वो सुनोगे ऐसा आपका मूड हो जाएगा। आप अच्छे भले थोड़े दिन सैड सॉन्ग सुन लो पुराने, आपका मूड ही सैड हो जाएगा। और सच्ची बात बताएं, हमारे ठाकुर जी की ऐसी कृपा गुरुदेव की, मैं बचपन में बहुत सुनता था ऐसे गीत उजड़े हुए। अब सच बात है वो अच्छे नहीं लगते। मैं कई बार सोचा कि चलो सुने को, नहीं अच्छा लगता। हाँ कोई ठाकुर जी की जैसे जुड़ जाता है कोई याद में, तो फिर थोड़ा सा रस आता है, आनंद आता है। लेकिन ठाकुर जी की दूरी, अब गुरु महाराज की संतों की कृपा, हमें कभी लगा ही नहीं कि ठाकुर जी हमसे कोई अलग है। हम तो लगता है उनकी झोली के फूल हैं हम। हाँ, उन्हीं की गोद में खेल रहे हैं, तो हमें क्या ठाकुर जी को पाना, उन्होंने बिठा रखा गोद में। अभी जैसे कह रहे थे शादी का कार्ड वहां देने जाओ पहले मैंने कहा उनको कार्ड क्या देना, करता धरता वो है। हाँ ठीक है, ये बता देंगे सरकार हो गया शुरू, देख लो। जैसे बताना भी क्या, सब पता ही है, तो एक दुनियावी नाता है, चले जाएंगे, बाकी क्या, जब मर्जी चलो, ना जाओ तो क्या, सब पता ही है उनको। हो ही जिसकी निगरानी में रहा है, करने वाला जो है, करण करावण आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। जब सब करना ही उन्होंने है, इसमें हम क्या बोले और तुम क्या बोलो और वो क्या बोले, ठीक है। अब होता ही है कि जैसे मान लो एक तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम गए कार्ड देने, तो तुम सोचोगे गुरु जी भी ये करें। अरे तुम जो करो वो मैं करूं, कि मैं जो करूं वो तुम करो, बोलो बोलो कौन करे। मैं जो करूं वो तुम करो, कि तुम जो करो वो मैं करूं। तो हम अपने अपने तराजू में तोलते हैं कि हम ये करें तुम भी करो, क्यों करूं, मैं नहीं करता। जाओ, एक बात कह रहे हैं, ये कार्ड वाली बात नहीं, और बातें कह रहा हूं, क्यों करूं मैं तुम्हारी मर्जी का। तुम मेरे अनुसार करो तो तुम्हारी बात बनेगी। तुम अड़े बैठे हो जो जिद पे, वहां से निकलो, थोड़ा उठ जाओ उस जगह से। पत्थर को बार बार खींचना पड़ रहा है, पत्थर धस जाता है ना जमीन में, बार बार खोदना जोर लगता है, इतने धसे पड़े हो।
हट जाओ, छोड़ दो। भगवत प्राप्ति किए बिना पल भर भी विश्राम मिलने वाला नहीं, ये लिख लो, गारंटी। और हम देखते हैं ऐसी कितनी घटनाएं होती है कि एक घटना देखें तो उसके सामने आदमी मर ही जाए, जो आम आदमी हो मर जाए, साइड में डिप्रेशन में चला जाए, अटैक हो जाए, कुछ भी कर दे, लेकिन न्यूट्रल होके निकल जाती है। मैंने रात को मेरे में बैठे थे, उनको मैं कह रहा था फिर तमाशा तुम देखोगे माया का, दिखेगा तुम्हें, अगर तुम भगवान का भजन करो तो रहोगे इस तमाशे में ही। अब देखो कथा, मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया ज्यादा, 2 मिनट की बात करके मैं यही आरती करूं, कल पूरा कर लेंगे। अभी एक धनतेरस की बात ही ले लो, चलो। अब जब आचार्य बोलते तब हमें लगता चल शुक्र है कोई बोले, तब मैं जब कोई बात करूंगा तो इनको आगे धर दूंगा। मेरी बात तो सोचते हैं ये तो गली मोहल्ले का, इसको क्या पता। धनतेरस में कितनी बेकार बात बन गई है कि चांदी ले आओ, सोना ले आओ। धनतेरस कौन है? धनवंतरी महाराज, जो समुद्र से प्रकट हुए थे। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, जैसे रामनवमी है, कल धनवंतरी भगवान का जन्म उत्सव था। ये है वो। क्या लेके आए थे वो? त्रिफला, आंवला, हरड़ बेरड़, ये लेके आए थे वो। और आयुर्वेद का वेद शास्त्र लेके आए थे। धनवंतरी, धन नाम है धन, तो उन्होंने सोचा धन ही धन है, धन ही धन है। पागल है धन के पीछे, नाम सुनते पागल, धन धन ले आओ, धन ले आओ। और उनकी उपासना वो करते हैं जो वैद होते हैं, या जिन्होंने, उनकी उपासना आप भी कर सकते हैं, नारायण का अवतार ही है एक। लेकिन उनकी उपासना से प्राप्ति क्या है? तो आपका जीवन अरोग हो जाए, अमर हो जाओ, अजर हो जाओ, इस तरह की उपासना करके फल मिलते हैं। अब ये हम कभी नहीं बताया आपको, कल मैंने रामानुजाचार्य को सुन लिया, शुक्र है। अब मैं जब बोलूंगा तो इनको आगे धर दूंगा, ये देख। नहीं तो पहले बोला था मैं गायत्री मत जपो, तो ससुरा सारा ये जितने भी मंडल था वो मेरे खड़े हो गया अगेंस्ट में, आ गए यहाँ इकट्ठे हो गए, ये तुम क्यों कह रहे हो? अरे भैया जब ठीक ही कह रहे तुम हरे राम जपवा दो कुछ। अच्छा और सुनो, मैं इस गायत्री के लिए, रवि कपूर जी हैं यहाँ, उनके पिताजी की था वो, तो आदर बदरी वाले जो गुरुजी तब शरीर छोड़ गए, इनके साथ बड़ा उनका मेल मिलाप था, तो वो भी आए थे उस सभा में, यहाँ हुई थी इसमें। तो मैं बैठा था, पंडित जी ने शुरू किया, उससे पहले वो कांड हो चुका जो मैं बता रहा हूँ, ब्राह्मण आए कि क्यों आप मना करते ये वो। तो मैंने फिर पूछा गुरु जी से, अच्छा उनका थोड़ा ज्यादा रुतबा था हमारे से, तो मैंने कहा धीरे से कान में, ये ठीक हो रहा है? वो बोले सत्यानाश हो रहा है। तो मैंने कहा आप रोकते क्यों नहीं, रोकते क्यों नहीं? वो कहते चुप रह, गला कटवाना है, ये मूर्खों की दुनिया है, मूर्ख बन के रहे। ये मैं सच बोला, गुरुजी के शब्द। जब कोई बहुत शरणागत होता है उसको बताओ, बाकी चुप रहो। मैंने फिर कहा कि अगर हम ही चुप हो जाएंगे तो ये कैसे समझ पाएंगे? कह तो रहा हूं, जब कोई शरण में है तो उसको बता दो। शरण का मतलब जो तुम्हारी बात मानना चाहता उसको बता दो। संत नहीं बताते सबको, ये तो पागल हम ही हैं, सच्ची बता रहे हैं, हमें पागल कुत्ते ने काटा हुआ है। नहीं तो जितना तुम सुनने वाले हो, पता है मुझे क्या होना, कुछ भी नहीं, ढाक के 3 पात। वो जितना करना था कर चुके, उससे आगे नहीं जाना तुम्हें। जितना होना था हो गया, नहीं तो इतना जोर लगाना पड़ता तो कुछ और ना कर लिया होता। लक्की दुकान छोड़ के हमारे पीछे नहीं पड़ा होता सारा दिन, चलो हमारे को लीला सुना दो। बिल्कुल यही, कुछ लीला सुना दो, कुछ बात सुना दो। गाय दोहने, दूध उसके अंदर है, दोहने वाला कौन है? बछड़ा। शिष्य इसलिए होता है कि सामने आए तो थनों में दूध आ जाए। और एक होता है चिच्चड़, वो कहाँ चिमड़ा होता है? जहां से दूध निकलता है ना, उसी पखाने में, थन है ना, उसके ऊपर पखाना होता है, जहां से दूध, थैली दूध की, उस थैली में चिमड़ा होता है कौन?
चिच्चड़ कितना नजदीक होता है दूध के, लेकिन पीता क्या है, दूध के खून। तो कुछ ऐसे चिच्चड़ भी होते हैं, ऐसे चिच्चड़ जो केवल खून पीते हैं, दूध नहीं। दूध का मतलब कि हम लीलाओं का श्रवण गान करवाएं। तुम अपनी तरफ देखना, ये तो फिर सहन कर लेता इसलिए मैं इधर उंगली कर देता हूं, तुम्हारी तरफ तो उंगली भी नहीं कर सकता, तुम्हें भी बुरा मान जाओगे। इसके तो मैं सांस भी खींच लूंगा तब भी चुप कर जाएगा, कोई बात नहीं। तुम्हें तो मैं ज्यादा ऊंचा बोल भी नहीं सकता, नहीं तो नाराज होकर अपने घर थैला उठा के चले जाओगे। शिष्य वो होता है जो अपने तुम्हारी बात दे करके मन आएगी, कुछ सामने अपने आप लीलाएं प्रकट हो जाए मन में, सुनाने का मन करे, कुछ सुनाए। और चिच्चड़ वो होते हैं जिससे जो थोड़ा बहुत दूध आया होता है वो भी सूख जाता है, थन ही सिकुड़ जाते हैं। और जब बछड़ा सामने आता है तो थनों में दूध उतर आता है, थन एकदम भर जाते हैं दूध से। हृदय वो थन है जहां कई जगह हम जाते देखते हैं कि ऐसा सुंदर घर की जाते ही ऐसी ऐसी महाराज वार्ता, ऐसी ऐसी विचार, ऐसी ऐसी कथाएं, ऐसी ऐसी लीलाएं मन में उतर आती है। कहीं जाओ एक शब्द भी बोलने का मन नहीं, बुद्धि कह रही सुना, ऐसा कर दिया भगवान जैसे मैं कुछ एक भी ऐसा भी नहीं जानता, जैसे जानते कुछ नहीं। तो फिर दोबारा राधा राधा बोल के चले आते हैं, और क्या करें। अब कहां से कहां पहुंचा मुझे नहीं पता। चलो, कहा कि मुझे दर्शन करा दो, वहीं चलते हैं। तानसेन के लिए हरिदास भी गए, दर्शन करने गए थे। तो मैंने वृंदावन जाके हरिदास का दर्श किया, समझ गया था बीरबल राजा है, जिद पे आ गया है। तीन जन, एक नारी अपनी जिद पे आ जाए, एक बच्चा अपनी जिद पे आ जाए, और एक राजा अपनी जिद पे आ जाए, तो ये कुछ भला बुरा नहीं सोचते, फिर जो हो कर डालते। इसलिए तुम जिद पे नहीं आ रही कि भजन करना है। जिस दिन तुम जिद पे आ जाओगे कि भजन करना है, कोई दुनिया की ताकत नारी को नहीं रोक सकती। जिन्हें संकल्प ले ले कि मुझे करना है, अभी तो ऊपर ऊपर की दुनिया में है, फिर वो शबरी है, फिर वो जनाबाई है, फिर कर्माबाई है। इन्होंने ठान लिया करना है तो करना है तो करना। मीरा जी ने ठान लिया है करना है। बीरबल समझ गया राजा की जिद है, उसने कहा ठीक है, अब देखो यहाँ से हम भेज रहे हैं, कल जाके पकड़ लेंगे। ये चले हैं किधर, आगरे की ओर। अच्छा राजन, चलना है तो तैयारी कर डालो तुम, सिर का उतारो ताज सुनहरी, साधु भेष बना लो तुम। वृंदावन जाना है तो थोड़ी सादा कपड़ा पहनो, लिबास सादा करो। वन का मतलब क्या होता है, वृंदावन तुम शहर जा रहे हो कि वन जा रहे हो? वो तो शहर बन चुका है इस समय, है वो वन ही था, तुम वो तो शहर बन चुका। शहर बना दिया किन्होंने? जिनकी बुद्धि में शहर है। तुम शहर में तो रह ही रहे हो, तुम तो जंगल में जाना चाहते हो। तो भगवान जब राम जंगल में गए तो क्या किया था? सबसे पहले उन्होंने गू निखाद के यहाँ बैठ करके अपने केशों को बट दूध लगा के इसकी जटाएं बना ली। पढ़ो रामायण में। फिर उनके जो मित्र था गू, उसका राजघराना, वो रियासत थी छोटी सी, तो उसने कहा घर चलो आज वहीं सो लो। भगवान बोले ना, मैं वन में हूं, मैं तो नीचे ही सोऊंगा। मेरी माँ ने मुझे वनवास मांगा है, और वनवास वन का वास करना है मुझे, घर का वास नहीं करना। तो नीचे सोवो दरी पे, गद्दा बढ़िया, गीजर लगा हो, एसी लगा हो, पराठा बढ़िया, अचार बढ़िया, सब्जी बढ़िया, है ना, स्कूटर कार बढ़िया। तो भजन कहां बचा, तप कहां बचा? एकादशी के दिन हम आम दिन 3 दिन 3 टाइम रोटी, एकादशी दिन 4 टाइम, एक टाइम खा लो बस बहुत हो गया। नहीं तो तप कहां बचा? हम्म? सोचो सोचो, विचारो।
एक दूसरे को ना निहारो, अपने अंदर विचारो कि हम क्या कर रहे हैं। बस यहां से बात शुरू अच्छी बनेगी, बन जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। अपने आप से विचार। हम लोग क्या करते हैं, मान लो गुरुजी बैठे मुझे देखने लग जाएंगे, गोपाल को, अरे हमें छोड़ो, हम तो नालायक है, तुम अपनी बोलो, हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, करनी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। वो डॉक्टर होता है ना ट्रेन का टिकट देने वाला, उसको किसी ने, माता ने कहा कि मुझे हरिद्वार का टिकट दे दे, उसने दे दिया। तो उसने बाद में पूछ लिया, भैया तुम कौन सी गाड़ी से गए थे हरिद्वार? कहा भाई माता जी मैं कभी गांव से बाहर ही नहीं गया, मैंने कहाँ जाना हरिद्वार, हमारी किस्मत है। तू हरिद्वार नहीं गया ना? माता ने टिकट उठा के उसके मुंह पे मारा, ले पकड़, जब तू ही नहीं गया मुझे क्या भेजेगा तू, ले बता। उसका क्या, वो टिकट लो, तुम जाओ बैठो, तुम्हें तो गाड़ी ले ही जाएगी। इसलिए जो जो बैठेगा भगवत कृपा की गाड़ी में, उसको भगवान ले जाएंगे। और जो जो अपने मैं की गाड़ी में बैठेगा कभी नहीं ले जाएंगे, कभी 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 नहीं। गोविंद 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 लिखा ना, भज गोविंद। अब मैंने पूछा था भजन किसे कहते हैं? भज धातु से भजन बना है, जब हमें भगवान की याद बिना किए आने लगे, भगवान याद रहे, भगवान 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 भगवान, तेरी याद बसे इतनी दिल में, अब याद किसी की आ ना सके। और हमारे पत्नी 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 पति 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 सारा दिन पुत्र पुत्र, पैसा 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 पैसा। हम चाहते तो ये कि सारी दुनिया का पैसा बस हमारे घर आ जाए, आएगा नहीं। जितना मर्जी सोच लो उतना ही आना है, जो तुम्हारे भाग्य में लेगा वो आ ही जाना, कोई रोक नहीं सकता उसे। कोशिश करो चाहे ना करो तब भी आ जाना। चलो आरती करो। जय जय श्री राम। मीरा जी के पास जा रहे हैं अकबर बीरबल के साथ, गोविंद गोपाला गाते हुए। हम भी कल वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है? अब कल मिलेंगे मीरा। जय जय श्री राम। एक बार गा लो, गोपाला हे गोपाला, जय गोपाला, गोपाला जय, हे गोपाला जय। गो, इसका बेस बड़ा, बेस, गोपाला बेस, जय गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद, जय गोपाला, जय गोपाला, जय गोपाला जय। तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे गोपाला। तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे गोपाला। मुरली मनोहर, ए मुरली मनोहर नंद लाला, गोपाला जय, ए गोपाल। एक भजन कल लिखा था, दो लाइनें सुन लो। वावे मेरे आशामा, तेरा भी जवाब नहीं। वावे मेरे आशामा, तेरा भी जवाब। तेरी मेहरबानियां दा कोई भी हिसाब नहीं। तेरी मेहरबानियां दा कोई भी हिसाब नहीं। वाओ मेरे आशामा, तेरा भी जवाब नहीं। वाओ मेरे आशामा। गुण गावे तेरे जो
महिमा सारी जाने जो गुण गावे तेरे जो महिमा सारी जान लोक पर लोक विच ऐसी कोई किताब नहीं लोक पर लोक विच ऐसी कोई किताब नहीं वाओ मेरे आशामा तेरा भी जवाब नहीं वाओ मेरे आशामा तेरी मेहरबानियां दा कोई भी हिसाब नहीं तेरी मेहरबानियां दा कोई वाओ मेरे आशामा तेरा भी जवाब नहीं वाओ जय जय श्री राम मंगल कुंज में मंगल आरती मंगल कुंज में मंगल रंग रंगीली वारती हे मंगल कुंज में मंगल आरती मंगल कुंज में मंगल मुख अरविंद निहार मंगल मूरति में मंगल कुंज में मंगल सब सहचरी अनुसारती मंगल मोद विविध विस्तारती मंगल कुंज में मंगल चंवर लिए कर डारती मंगल चंवर मंगल मन से मन मनुहा मंगल मन से मंगल जय जय शब्द उचारती जय जय श्री राम मंगल श्री हरि प्रिया हे राधा 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 जी राधा जय राधा राधा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम जय जय वो मेरे आशमा